तो राम राम सभी भाइयों को। आज तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा वजन बढ़ाने के 4 प्रो टिप्स, जिसे फॉलो करके आप एक हेल्थी और नीट एंड क्लीन वजन बढ़ा सकते हैं बिना पेट निकाले। तो दोस्तों, अगर आप भी वजन बढ़ाने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं और कभी आपका पेट ब्लोटेड हो जाता है, कभी आपका पेट खराब हो जाता है, कभी आप वजन बढ़ाने के चक्कर में इतने ज़्यादा खा लेते हैं कि मतलब वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता और आप फिर बीमार पड़ जाते हैं और फिर मतलब वो छोड़ देते हैं या फिर आपका जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो आज की जो वीडियो है सारी चीज़ें कवर कर देगी। अगर आपके पास पूरी जानकारी है, सही जानकारी है, तो ये आप एक नीट एंड क्लीन तरीके से अच्छे से अपना वजन बढ़ा सकते हैं और अपने मसल साइज को गेन कर सकते हैं। ये जो मैं टिप्स बताने जा रहा हूँ ये बिगिनर्स और एज वेल एज मीडिएटर और एडवांस वालों को तो ऑलरेडी नॉलेज हो ही दोनों फॉलो कर सकते हैं। इन 4 प्रो टिप्स के बाद दूंगा मैं आपको एक बोनस टिप्स जो आपकी हेल्प करेगा बहुत जल्दी रिकवरी करने, बहुत ज़्यादा आपको साइज गेन करने में। तो जो 4 मेन पॉइंट हैं जो आपको वजन बढ़ाने में सपोर्ट करते हैं, तो जिसमें सबसे पहला प्रो टिप्स है वो है कैलोरी सरप्लस। तो कैलोरीज क्या होती है? कैलोरीज होती है ऊर्जा की एक इकाई जो हमें भोजन और पेय पदार्थों से मिलती है और यही हमारे शरीर के सभी कार्य को करने के लिए ईंधन प्रोवाइड करती है, जैसे चलना, सांस लेना और सोचना। तो कैलोरी सरप्लस से समझने से पहले हमें कैलोरीज के बारे में समझना पड़ेगा, तभी हमको पूरा खेल समझ में आएगा। दोस्तों, कैलोरी जो है ऊर्जा मापने की एक इकाई है। जैसे हम वजन को किलोग्राम में नापते हैं और लंबाई को मीटर में, वैसे ही हम भोजन में मौजूद ऊर्जा को कैलोरीज में मापते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैलोरीज क्या होती है। चलो अब आगे बात करते हैं। जितना कैलोरीज आपका शरीर पूरे दिन भर में खर्च करता है उससे ज्यादा खाना ही कैलोरी सरप्लस कहलाता है। तो कितना खाना चाहिए, कितना ज्यादा खाना चाहिए? लोग गलती यही करते हैं कि ओवर ईटिंग कर लेते हैं ज्यादा गेन करने के लिए। कितना हमें खाना है अपना वजन बढ़ाने के, कितना कम खाना है, तो इस वीडियो में पूरा बताऊंगा मैं आपको। मान लीजिए आपका शरीर दिन भर काम करने, चलने फिरने या कोई भी कार्य करने के लिए 2000 कैलोरीज जलाता है। अगर सिर्फ आप 2000 कैलोरीज ही खाएंगे तो आपका वजन वहीं का वहीं रहेगा बिल्कुल। लेकिन अगर आप 2500 कैलोरीज खाना शुरू कर दें तो वो जो एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज होगी वो आपके शरीर में जमा होनी शुरू हो जाएगी। यही एक्स्ट्रा कैलोरीज धीरे धीरे आपके वजन और मसल्स को बढ़ाएगी। तो भाई अब क्वेश्चन आता है अपनी कैलोरीज को कितना सरप्लस में रखें। तो बिगनर्स के लिए मैं बताऊंगा, तो बिगनर्स के लिए सिर्फ अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 300 से 500 कैलोरी ज़्यादा खानी चाहिए। अगर वो 500 से ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो फैट के रूप में जमा होनी शुरू हो जाएगी। तो 300 से 500 इनफ है। अब सवाल उठता है कैलोरीज को ट्रैक कैसे करें। देखो फॉर्मूला तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ जो कि ये रहा। और दूसरी चीज, अगर आपको किसी ऐप के थ्रू, ऐप को डाउनलोड मारने की भी जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले में लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर कैलकुलेट नहीं करना है तो ये 3 चीजें जो मैं बता रहा हूँ इसको इंटरनेट पर डाल देना, वो आपको खुद ही रिजल्ट बता देगा, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज बता देगा। जिसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो BMR क्या होता है? ये वह कैलोरी होती है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, लेटे होते हैं, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते। जिंदा रहने के लिए जो शरीर कैलोरीज बर्न करती है वो होती है BMR। बेसल हम अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट निकालेंगे, BMR निकालेंगे, देन उसके बाद हम उसे अपनी एक्टिविटी से डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे, जिसके बाद हमें अपनी मेंटेनेंस कैलोरी मिल जाएगी। जो BMR का फॉर्मूला है मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। उसके बाद एक्टिविटी, आप इस फॉर्मूले के थ्रू आप जो भी BMR हमारा निकल गया है उसको इस एक्टिविटी रेशियो के थ्रू आप उससे गुणा कर देना तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आपको अपनी पर्सनली जाननी है तो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज और BMR मेंटेनेंस कैलोरीज पूरा बता दूंगा कितनी मेंटेन करना। अगर आपको अब भी सही समझ में आ रहा तो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज बता दूंगा। आपको मेंशन क्या करना है? वेट, हाइट, एज और आप क्या एक्टिविटी करते हैं। ये 3 चीज के अलावा क्या एक्टिविटी दिन भर की रहती है वो आप इसमें मेंशन कर देना। जिम जाते हो नहीं जाते, मतलब नॉर्मल रूटीन के अलावा कोई एक्टिविटी आप करते हो नहीं करते, वो चीज ऐड कर देना, मैं आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज बता दूंगा। तो बॉडी की लिमिट कैलोरीज जानने के बाद हम बात करते हैं डाइट प्लान की। क्या खाएं और कितना खाएं। अच्छी बॉडी गेन करने के लिए हमें हर चीज की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन, कार्ब्स और हेल्दी फैट। एग्जाम्पल के लिए अंडे, पनीर, सोया चंक्स, दालें प्रोटीन के लिए। हेल्दी कार्ब्स के लिए आलू, चावल, केला, ओट्स। और हेल्दी फैट के लिए आप यूज कर सकते हैं पीनट बटर, ड्राई फ्रूट्स, घी। इसके अलावा आप घर पे भी एक हेल्दी शेक बना के पी सकते हैं जिसमें आप दूध, केला, ओट्स और पीनट बटर, इन तीनों का शेक बना के आप पी सकते हैं। अगर एक आपको प्रो हेल्थी डाइट चार्ट चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन करो, मैं एक नई वीडियो के साथ आपको गेनिंग के लिए एक हेल्थी डाइट चार्ट बना के दूंगा।
जो एप्लीकेबल होगी डाइजेशन के अकॉर्डिंग हर बंदे पे। थर्ड नंबर पे अब हम बात कर लेते हैं वर्कआउट की। वर्कआउट कैसी रहने वाली है? वर्कआउट में कंपाउंड मूवमेंट वाली एक्सरसाइजों को आपको आपके वर्कआउट रूटीन में ऐड करना है, जैसे कि डेडलिफ्ट, स्क्वाट, पुशअप, बेंच प्रेस। वह एक्सरसाइज हैं जिनमें आपके शरीर के एक से ज्यादा जॉइंट्स और कई मसल्स एक साथ शामिल होते हैं, उन्हें कंपाउंड मूवमेंट कहते हैं। और बिगनर्स के लिए यह एक वजन बढ़ाने का, बिगनर्स के लिए यह एक सबसे तेज तरीका है। कार्डियो कम करें, ज्यादा रनिंग करने से कैलोरीज बर्न हो जाएगी, इसलिए आप ज्यादा वेट ट्रेनिंग पे ध्यान दें। कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। हफ्ते में कम से कम आपको 3 से 4 दिन वर्कआउट करना ही करना है। अगर आप रेगुलर रहते हैं तो उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बात करते हैं आराम की। तो भाई मसल्स जो है वो सोते समय बढ़ती है, जिम में नहीं। तो आराम हमारा बहुत जरूरी है। तो 7 से 8 घंटे की नींद जो है अनिवार्य है। अधिक पानी पीने की कोशिश करें, जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छा होगा। यहाँ पे वजन बनाने के लिए बहुत सारा खाना खाते हैं, लेकिन अगर वो खाना बहुत सारी खाना और बहुत सारी चीजें खाते हैं, अगर वो खाना बचेगा नहीं तो शरीर में लगेगा कैसे? पानी पेट में एंजाइम और एसिड को अपना काम करने में मदद करता है। यह फाइबर के साथ मिलकर खाने को आसानी से ब्रेक डाउन करता है। तो भाई इसके साथ ही मैं आपको कुछ याद रखने वाली बातें बताने जा रहा हूँ, जिसको ध्यान रखिएगा। खाने के तुरंत बाद ही ढेर सारा पानी ना पिए, जिससे पाचन अग्नि शांत हो जाती है, डाइजेस्टिव फाइबर। कोशिश करें कि खाने के 30 से 45 मिनट बाद पानी पिएं। हमारी मसल्स लगभग 75% पानी से बनी है। वर्कआउट के बाद पानी पीने से मसल्स में न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, कार्ब्स जल्दी पहुंचते हैं। पानी की कमी से मसल्स छोटी दिखती है। अगर आप चाहते हैं आपकी मसल्स भरी भरी दिखें, आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना जरूरी होगा। तो भाई ये जो चीजें हैं, इनको फॉलो करके आप वजन तेजी से बढ़ा सकते हैं। और जो बोनस टिप्स मैं आपको बताने जा रहा था, नंबर 1 है खाना चबाकर खाएं, जिससे कि जो है डाइजेस्टिव आसान हो सके और जो डाइजेस्ट है जल्दी हो सके। दूसरे नंबर पर खाने से पहले पानी ना पिए, ताकि भूख बनी रहे। पानी पी के अगर पेट भर लोगे तो भूख शांत, आपकी जो भूख है वो शांत हो जाएगी। नंबर 3, सप्लीमेंट के चक्कर में शुरू में ना पड़े, अपने बॉडी को नेचुरल न्यूट्रिएंट दें। बाद में आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपने जरूरत के अकॉर्डिंग यूज करें। शुरू में ना पड़े। याद रखें, वजन रातों रात नहीं बढ़ेगा। 5 से 6 महीने में मिनिमम थोड़े से ज़्यादा रिजल्ट देखने के लिए आपको लगेंगे। तो निरंतरता बनाए रखें। और अगर आपको एक अच्छी डाइट चार्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं आपके लिए एक डाइट चार्ट वाली वीडियो बनाऊंगा।